बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मैं हूं माउस राज और आप देख रहे हैं एग्जाम पैन। अच्छा, आप लोगों के इसरार पे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीएसएस प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन सेंटेंस करेक्शन सीरीज। ठीक है, 2000 से लेकर और तकरीबन इंशाल्लाह 2023 2024 जहाँ तक भी सीएसएस के पेपर्स हुए हम ये तमाम सेंटेंस करेक्शन सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम पीएमएस और कमीशन के पेपर्स की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम कभी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पे भी कोई सीरीज शुरू करने का इरादा रखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है सीएसएस के एसए में। ठीक है, ये करेक्शन वाला, और ये आप ये समझें कि ये मुफ्त के 10 नंबर होते हैं। ठीक है, ये नंबर भी मुफ्त के होते हैं, ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वाले नंबर भी मुफ्त के होते हैं, और ये बड़े आसान नंबर होते हैं जो ज़रा सी प्रैक्टिस से और ज़रा सी ठीक गाइडेंस से आराम सुकून से हासिल किए जा सकते हैं। ये मैं वोट दे के आया हूँ, ये वोटिंग का निशान है। अच्छा, और लेट्स टेक अ स्टार्ट जी। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू विल नॉट कॉल मी। ठीक है जी, ये आ गया हम लोगों का पहला जुमला। अच्छा, इसमें अब गलती कहाँ पर आ रही है? इसमें गलती ये है कि अनलेस यू कॉल मी। ठीक है, आई शैल नॉट कम हेयर। ठीक है, आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू कॉल मी। ठीक है, ये यहाँ पे कॉमा मैंने एक और वजह से लगाया है। दरअसल ये वन कंडीशनल है। ठीक है, या फर्स्ट कंडीशनल भी से कहते हैं। इंग्लिश में सिर्फ 4 कंडीशनल्स होते हैं, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल या 1 कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल या 2 कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल या 3 कंडीशनल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल की खुसूसियत ये होती है, इसमें जनरल डे टू डे कंडीशंस होती हैं। ठीक है जी, डे टू डे कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और 0 कंडीशनल की कोई अपनी खुसूसियात हैं, 2 की कोई अपनी है, 3 की कोई अपनी है। सो उन खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ये जो विल का इस्तेमाल है ये गलत है। ठीक है, ठीक सेंटेंस क्या होगा? आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू कॉल मी। ठीक है, इसके साथ ये नॉट भी नहीं लगेगा, अनलेस यू कॉल मी। ठीक है, ये विल और नॉट का इस्तेमाल गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है हमने नॉट इस्तेमाल कर दी। चलो, इस चीज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें गलती थी, विल नॉट को हमने हटा दिया। अच्छा, दूसरी चीज, ही डज नॉट हैव सम डिवोशन फॉर द प्रोजेक्ट यू हैव गिवन हिम। अब इसमें ये जो सम का इस्तेमाल है ये गलत है। सम जो होता है ना, सम हमेशा पॉजिटिव सेंस में, कोई चीज होने के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नेगेटिव सेंस, यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंस है कि उसकी कोई डिवोशन भी नहीं है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां पे आप एनी यूज करते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एनी यूज हो जाएगा। ही डज नॉट हैव एनी डिवोशन फॉर द, फॉर नहीं, यहाँ पे प्रेपोजिशन टू लगेगा। ठीक है, डिवोशन के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो टू यूज हुआ करेगा। ठीक है, ये जो है ना, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये आर्ट्स, ईच एंड एवरी, ये टोटल 10 लफ्ज हैं। इन 10 अल्फाज के अपने अपने खास मतलब हुआ करते हैं। ठीक है, जिस तरह ये पॉजिटिव सेंस में, ये नेगेटिव सेंस में, और 8 दूसरे हैं, उनके अपने अपने इसी तरह के सेंस हुआ करते हैं। ये वाले भी मैक्सिमम सीएसएस के करेक्ट दी फॉलोइंग सीरीज में आया करते हैं। और अगर आपको सिर्फ इन 10 के तमाम के ये जो मतलब है छुपे हुए ये पता हो, तो ये सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो, आई वेंट टू आइदर ऑफ द 4 हिल स्टेशन, इसमें तो ग्रामेटिकली आई वेंट टू ऑल ऑफ द 4 हिल स्टेशन, ये तो काफी आसान सी चीज थी। हु डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल? देखो, इसमें गलती क्या है? हु, यहां पे हु हमेशा किस सेंस में आता है? हु हमेशा आता है कौन की सेंस में, जबकि यहां पूछा जा रहा है तुम किससे मिले थे। किससे के लिए हमेशा whom का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही गलती है, यहाँ पे whom हो जाएगा, बाकी सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये इसमें बिल्कुल छोटी सी बात है, किससे की जब भी सेंस आए जुमले में वहां पे whom होगा। कौन की सेंस आए कि दरवाजे पे देखो कौन है, हु इज एट द डोर, कौन की सेंस किसी भी क्वेश्चन में आए वहां पे हु होगा। किससे, किससे, किसी से की सेंस आए, ठीक है, किसी रिलेशन की, ये किसी कन्वर्सेशन की, तो उसमें हमेशा हुम आएगा। ठीक है जी, पांचवा जुमला देखते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर जूनियर देन हमीद, देन नहीं होगा, टू होगा। ये जूनियर, सीनियर, इन अल्फाज के साथ हमेशा टू लगता है। ये इस तरह के तकरीबन 5 के 7 अल्फाज हैं मैक्सिमम
जिनके साथ ये जो है पक्का हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, और एग्जामिनर हमेशा ये कंपैरेटिव एनालिसिस में, कंपैरेटिव वाले सेंटेंसेस में दे देता है इन सवालों को, क्योंकि उसे पता है कि कंपेयर हम हमेशा देन से करते हैं, तो इसमें एक बड़ी कंफ्यूजन जो है वो प्रिवेल करती है। यहाँ पे सिर्फ 7 से 8 इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा पक्का टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वो अगर आपको 7-8 पता है तो फिर ये वाले क्वेश्चन भी जब भी आएंगे आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अच्छा, असलम एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम, वर नहीं होगा। देखो कभी भी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में कभी भी फैसला इस नाउन पे नहीं होता कि वर्ब क्या होगा, हमेशा फैसला इस नाउन पे होता है। ठीक है, यहां पे अगर होते हैं ना 4 बंदे और यहां पे एक भी होता तो फिर यहां पे वर ही आता, यहां पे प्लूरल वर्ब भी आता। यहां पे सिंगल है तो यहां पे फिर आप प्लूरल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात समझे हो? यहां पे आप फिर क्या इस्तेमाल करोगे? यहां पे आप इस्तेमाल करोगे वॉज। ठीक है, इस किस्म के सेंटेंस स्ट्रक्चर में असलम एज वेल एज या असलम अलोंग विद, ठीक है, उनमें हमेशा या फिर आइदर अली और हिज फ्रेंड्स वर नहीं होगा। ठीक है ना जी, वॉज होगा। ठीक है, और नाइदर नॉर वाले सेंटेंसेस में भी आइदर और वालों में भी जो और के साथ होगा, और नाइदर नॉर वालों में भी, ठीक है, जो नॉर के साथ होगा वो डिसाइड किया करेगा कि आपने सेंटेंस को किस तरफ लेकर जाना है। ठीक है, इसमें भी यही है, असलम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब ये डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, एक ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इसमें सेकंड वाला डिसाइड नहीं करता। ठीक है, एक ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये वाले कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर वर्ब को प्लूरल आना है या सिंगुलर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा असलम को देखते हुए। ठीक है, अच्छा, वे यू वेंट इन दी वेकेशन। अब देखो, अगर हम लोग देखें सेकंड फॉर्म भी लगी हुई है, पास्ट टेंस में बात भी हुई हुई है, जुमला बिल्कुल ठीक है। गलती कहाँ पे है? इसमें एक छोटी सी गलती है जो कॉन्सेप्चुअली हमें समझनी चाहिए। बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है सेंटेंस की करेक्शन बड़े गलत तरीके से की हुई है। देखो इसमें बिल्कुल एक छोटी सी गलती है, और जिसने करेक्शन की हुई भी है उसे ये नहीं पता कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। बिल्कुल छोटी सी इसमें गलती है। जब भी आप पास्ट टेंस में क्वेश्चन बनाते हो आप डिड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना जी, वेयर डिड यू, और जब डिड का इस्तेमाल होगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ, दूसरी फिर वेयर डिड यू गो इन दी वेकेशन, फॉर्म को हम फर्स्ट कर देंगे, ये जुमला हो जाएगा बिल्कुल ठीक। दिस इज द यंगेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ 2 सन्स। देखो जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है ना, फिर ये वाली डिग्री नहीं आती। ठीक है, फिर कंपैरेटिव डिग्री आती है। जब 2 से ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो फिर सुपरलेटिव डिग्री का इंट्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा, एक तो दिस इस्तेमाल नहीं होगा ना, इंसान है कोई, ही इज दी यंगर, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। एंड अब यहां पे इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? द मोस्ट इंटेलिजेंट। बात समझ रहे हो? मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई 2 सन्स। ठीक है, ऑफ माई 2 सन्स। अच्छा, बहुत सी जगह पे भी यहाँ पे दिया होता है जी देन माई 2 सन्स, तो वो देन नहीं होता, ऑफ होता है इसमें। चलो इसने यहाँ पे खुद ही ठीक दिए हुए। ही इज वन ऑफ दोज हु ऑलवेज सक्सीड, हु ऑलवेज सक्सीड्स, ही इज वन ऑफ दोज। ठीक है, सिंगुलर बात हो रही है तो ऐसे ही इसका इजाफा होगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर यू सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज होगा। ठीक है ना जी। सो दैट वाज टुडेज लेक्चर, और इंशाल्लाह फिर हम लोग अभी साथ दूसरे 2003, 4, 1, 2 तमाम पेपर्स के अभी मुझे ये अवेलेबल हुआ पेपर, तो मैंने कहा चलो इसी से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है जी, थैंक यू और अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।